हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायो एल्केमिस्ट। आज हम कल के लेक्चर के बाद कंटिन्यू करेंगे 3, 4 एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके साथ साथ हम एनसीईआरटी की वो सारी इंपॉर्टेंट लाइन डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। कल के क्लास में हमने डिमेरिट्स ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन तक पढ़ा था। आज हम उसके आगे एनसीईआरटी की कुछ लाइंस पढ़ लेते हैं। जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि दिस किंगडम हैज़ नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एज वेल एज द प्रोकैरियोट। इट इज़ नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अलॉन्ग विथ इट ऑल्सो कीप द फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक इन द सेम ग्रुप। आगे बढ़ते हैं। कुछ और इम्प्रूवमेंट आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया। उन्होंने 1866 में दिया था और उन्होंने प्रोटेस्टा को इसमें ऐड किया था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग प्रोटेस्टा is that to classify all the unicellular microscopic organism into the separate kingdom। इन्होंने एक इसका एडवांटेज भी यही था कि इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए एक अलग सेपरेट ग्रुप रखा था। इन्होंने यूग्लेना के लिए एक अलग ही ग्रुप बनाया था, जैसे कि यूग्लेना शो द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द डुअल ऑर्गेनिज्म। जैसे कि यूग्लेना प्लांट्स और एनिमल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, इसीलिए इसको प्रोटेस्टा में रखने का एक और फ़ायदा हुआ। इसका कुछ लिमिटेशन हुआ था, जैसे कि इट इज़ नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल टाइप्स, that either it is prokaryote or either it is the eukaryotes. Still there is no further classification for the fungi। इसके आगे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। उसमें कोपलैंड ने दिया था ये किंगडम। उसका पर्पस ये था कि सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए एक अलग ग्रुप बनाया जाए, जिसको हमने मोनेरा बोला। मोनेरा के अंदर हम सारे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। इसका लिमिटेशन अभी भी था कि इट इज़ नॉट एबल टू प्लेस एनी ग्रुप फॉर द फंजाई एंड वायरस इज स्टिल एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। तो अप टू 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे पास प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा था। अभी तक कोई भी फंजाई के लिए ग्रुप नहीं बनाया गया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसको R.H. विटेकर ने दिया था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1969 में R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें इन्होंने फंजाई के लिए एक अलग सेपरेट ग्रुप बनाया था। एंड द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनेटिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलस और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फाइलोजेनेटिक में हम यहाँ पढ़ेंगे डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में। फाइलोजेनेटिक का मतलब ही इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या होता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया में डिफरेंट सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ऐसे हैं, जैसे अगर सेल टाइप के बारे में बात करें तो सिर्फ मोनेरा में ही प्रोकैरियोटिक देखने को मिलता है, बाकी सब में यूकैरियोट्स हैं। सेल वॉल के बारे में देखें तो मोनेरा हैव द पॉलीसेक्राइड और वी कैन से द नॉन सेलुलोजिक काइंड ऑफ मटेरियल। प्रोटिस्टा हैव सम, but in the fungi we already have been discussed that fungi have the chitin in their cell wall. Plantae we know that cellulose and animals में absent होता है। This is the very important. Nuclear membrane अगर prokaryotes है तो there is no need of any nuclear membrane, that's why it is absent. बाकी सब में present होता है। Body organization, मोनेरा और प्रोटिस्टा प्रिमिटिव हैं तो सेलुलर लेवल पे होते हैं। फंजाई लेवल पे मल्टी सेलुलर और वी कैन से लूज टिश्यू बनाता है। प्लांटी और एनिमेलिया में हमें पता है टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। ऐसे ही मोनेरा हैव सम ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज सम हेटरोट्रॉफिक ग्रुप। प्रोटिस्टा हैव ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। फंजाई इज हेटरोट्रॉफिक ग्रुप। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम अभी डिस्कस करेंगे। प्लांटी वी नो दैट इट इज ऑटोट्रॉफिक, एनिमेलिया हैव द हेटरोट्रॉफिक। क्लास 10th में हमने पढ़ा था कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना फूड बना सकते हैं अलॉन्ग विद द प्लांट्स। हमने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो प्लांटी के साथ साथ हमने कुछ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, दैट्स व्हाई इट इज़ हियर द ऑटोट्रॉफिक। सो इन द अर्लियर क्लासिफिकेशन हेटरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रुप प्लांटी को एक साथ रख दिया था, जस्ट बिकॉज कि उनके दोनों के पास सेल वॉल होता है।
but their cell wall composition is different. That's why we now separate the fungi from the plantae. ग्रीन प्लांट्स के पास सेलुलोजिक वॉल होता है, फंजाई के पास काइटिन होता है. सो हमारे पास डिफरेंट किंगडम्स बन गए थे, जैसे किंगडम फंजाई. ऑल प्रोकैरियोट्स के लिए हमने किंगडम मोनेरा बना लिया. सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के लिए हमने किंगडम प्रोटिस्टा बना लिया. एनसीईआरटी में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि क्लोरेला और कैल्माइडोमोनास जो अर्लियर प्लांट्स में हम रखते थे, और अमीबा और पैरामीशियम को जो हम पहले एनिमल्स में रखते हैं, उनको दोनों को अब साथ में प्रोटिस्टा के अंदर रखा जा चुका है. सो नाउ वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, और कार्ड वूज हैज़ बीन गिवन दैट. Further we will study each and every kingdom like Kingdom Monera, Protista, etc. Stay tuned with me for the further videos. Thank you so much.